नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी स्पिरिचुअल मेंटोर। आज हम बात करेंगे भैरवनाथ जी की। हम इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं इतनी भैरवनाथ जी की? क्योंकि कलयुग में राहु ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसका राहु सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो ही इस वक्त सत्ताधीश है और उसी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। तो कोई समय हुआ करता था कि हम गुरु ग्रह को, बुध ग्रह को और इन ग्रहों को ज़्यादा माना करते थे, लेकिन अभी इस वक्त कलयुग में हम राहु, केतु और शनि को ज़्यादा मनाने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए जब राहु की कोई भी समस्या होती है आपकी जन्म कुंडली में, या अगर आपको सत्ता चाहिए या अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, तो हम राहु की पूजा करते हैं। इसलिए हम भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं। तो मोस्टली भैरव जी की पूजा जो है वो रविवार को की जाती है। तो ये कहाँ से आए हैं, क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि भैरव जी शिव जी के ही रूप हैं। शिव जी के ब्लड से पैदा हुए हैं और शिव जी के 5वें स्वरूप हैं, ऐसा कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में ये कहा जाता है कि भैरव जी के 8 रूप हैं और 8 रूपों के भी उनके नीचे 8 और स्वरूप हैं जो 8 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं। और राहु की जिसकी समस्याएं होती है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि राहु की क्या समस्या है मुझे? तो स्पेशली जिसको मानसिक तनाव होता है और बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसे आप समझ पाएंगे कि अपने जीवन में राहु के दोष से आप ग्रसित हैं? तो कुछ सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं, जैसे आपको मानसिक तनाव होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, बार बार मरा हुआ सांप दिखना, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, आपका बहुत आर्थिक नुकसान होना और ग्रह क्लेश होना। कोई भी आपके घर में अगर शुभ कार्य ना हो तो भी आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं राहु आपको परेशान कर रहे हैं। तो राहु की परेशानी से बचने के लिए हम भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं। और भैरवनाथ जी की पूजा से हमें 2 तरीके से हम कर सकते हैं। हम सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं और असात्विक तरीके से। असात्विक मतलब आप मदिरा और मांस भी अगर सेवन करते हैं तो वो भी आपको भोग में लगा सकते हैं। लेकिन सात्विक में आप कचौड़ी, जलेबी और दही, पापड़, उनका स्पेशली भोग लगता है। आप जब स्पेशली पूजाओं में देखेंगे, अगर कोई भी पूजा होती है, कोई भी हवन होता है, तो उस दिन आपकी एक टोकरी में भैरव जी का, जिन्हें कि क्षेत्रपाल कहा जाता है, और चौराहे पर उनका जरूर भोग लगता है। उसमें आपने देखा होगा कि कचौड़ी, दही और इमरती का भोग लगाकर, तो जो सात्विक लोग पूजा करते हैं वो भी भैरव जी की पूजा जरूर करते हैं। कहीं भी आप माता जी के मंदिर में जाएं, चाहे आप वैष्णो देवी जाएं या कहीं भी जाएं, तो बाहर भैरव जी का मंदिर जरूर होता है, जो कि माता के रक्षक कहे जाते हैं और क्षेत्रपाल कहे जाते हैं। शिव जी के रूप में वो बाहर माता की रक्षा करते हैं। तो आपने हर मंदिर में देखा हो, चाहे उज्जैन चले जाएं या बड़े बड़े माता के मंदिरों में जाएं, तो ज़रूर आपको भैरवनाथ मिलेंगे। और स्पेशली अगर आप कोई और पूजा पाठ नहीं करना चाहें, तो क्योंकि राहु को राक्षस, असुर का सिर कहा जाता है, तो राहु मेडिटेशन और ध्यान से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अगर आप कोई पूजा पाठ ना करना चाहें और मेडिटेशन करें और ध्यान करें, तो इससे आपके राहु से मिलने वाले दोषों से दूर हुआ जा सकता है, जो कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और बार बार होने वाले नुकसानों से बचा सकता है। और कहीं ना कहीं आपको पद और प्रतिष्ठा और आर्थिक फायदा हो सकता है। वैसे तो आजकल राहु को खुश करने के लिए कई सारी रेमेडीज आपको बताई जा रही है, वो कितनी कारगर है ये तो आप करके ही देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि राहु की रेमेडी करें भी तो उसका फ़ायदा हो, तो उसी के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इस तरह की जानकारी आपको देती रहूँगी ताकि वाकई आप कोई रेमेडी करते हैं तो आपको फ़ायदा हो उस चीज़ का। सिर्फ कर देने से कोई मतलब नहीं है, आपको फ़ायदा भी होना चाहिए उसकी, ये वो मेहनत का। थैंक यू सो मच।